नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 3.1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 3.1। ये है प्रश्न संग्रह 3.1। उसके पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, आकृति 3.8 में कोण ACD या त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है। कोण B बराबर 40 अंश, कोण A बराबर 70 अंश। तो माप कोण ACD ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ACD हमको ये वाला कोण बोला गया है, मतलब हमको ये वाला कोण निकालना है। और हमको किसका दिया गया है, कोण A दिया गया 70 अंश, मीन्स यहाँ पे लिखेंगे कोण A दिया गया 70 अंश और कोण B दिया गया है 40 अंश। और क्या बोला गया है, ACD बहिष्कोण है, मतलब हमको यहाँ पे बहिष्कोण ACD का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे कि हमको क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे कोण BAC बराबर दिया गया है 70 अंश और कोण ABC दिया गया है 40 अंश। ये हमको दिया गया, देखोगे BAC 70 अंश दिया गया है, ABC 40 अंश दिया गया है। तो हम लोगों को पता है कि जो बहिष्कोण होता है वो क्या होता है, उसके दूरस्थ अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। तो इसका रीजन क्या आएगा, ये दोनों के लिए आएगा दिया है, क्या है, दिया गया है हमको पहले से। और हमको क्या दिया गया है, कोण ACD यह त्रिभुज ABC का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, एक ये दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब ये बहिष्कोण रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कोण ACD बराबर क्या हो जाएगा, कोण BAC धन कोण ABC हो जाएगा। देखोगे ACD जो ये वाला कोण है वो क्या हो जाएगा, ये वाले कोण और ये वाले कोण का प्लस होता है। इसका रीजन क्या आएगा, दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय से, दूरस्थ अंतःकोण प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा BAC हमारे पास कितना है 70 अंश, ABC कितना है 40 अंश। तो 70 अंश और 40 अंश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 अंश। इसलिए कोण ACD ये आ जाएगा 110 अंश। तो इसके आंसर में लिखेंगे, इसके उत्तर में लिखेंगे कोण ACD बराबर 110 अंश, ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, त्रिभुज PQR में कोण P 70 अंश, कोण Q 65 अंश। तो कोण R का माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं, देखोगे P Q एंड R। इसमें कोण P दिया गया है 70 अंश, कोण Q दिया गया है 65 अंश और कोण R हमको यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR में, अब यहाँ पे देखोगे ये जो त्रिभुज PQR हमने बनाया है, इसके तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पे लिखेंगे तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। जब यहाँ पे देखोगे 180 अंश होगा तो तीनों कोण कौन कौन सा बनेगा, इसलिए कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर ये हो जाएगा 180 अंश। तो देखोगे कोण P का मान हमारे पास है 70 अंश, कोण Q का मान है 65 अंश धन कोण R का मान निकालना है, बराबर ये हो जाएगा 180 अंश। यहाँ पे देखोगे 70 और 65 कितना होता है, ये हो जाएगा 135 अंश हो जाएगा धन कोण R बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे कोण R बराबर
ये 135 प्लस हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 अंश माइनस 135 अंश। अब यहाँ पे इसको माइनस करोगे तो कोण आर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 अंश। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखोगे क्या आएगा, कोण आर बराबर 45 अंश। ये आएगा इसका उत्तर। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, त्रिभुज के कोणों के माप x अंश, x माइनस 20 अंश, x माइनस 40 अंश हो तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज है जिसका मान है यहाँ पे x अंश, इसका मान है x माइनस 20 अंश और इसका मान है x माइनस 40 अंश। ऐसे ही दिया गया है। अब यहाँ पे भी देखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसको नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा P, Q और R। आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माना कोण P बराबर x अंश, कोण Q बराबर x माइनस 20 अंश, कोण R बराबर x माइनस 40 अंश। इस तरीके से मान लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। इस तरीके से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसलिए कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर क्या लिखेंगे, 180 अंश लिखेंगे। तो अब सबका मान रख दो। कोण P हमने क्या माना है, x अंश धन कोण Q क्या माना है, x माइनस 20 अंश धन कोण R क्या माना है, x माइनस 40 अंश बराबर 180 अंश हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x अंश धन x अंश माइनस 20 अंश धन x अंश माइनस 40 अंश बराबर ये कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये देखोगे x x x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x अंश और यहाँ पे माइनस 20 और माइनस 40, तो ये हो जाएगा माइनस 60 अंश बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा 3x अंश बराबर 180 अंश। अब यह देखोगे माइनस 60 अंश है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 60 अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x अंश बराबर 180 में 60 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 अंश। तो इसी को अब हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए क्या आया है, 3x अंश बराबर ये आ जाएगा 240 अंश। तो ये हो जाएगा x अंश बराबर 240 बटे में 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 अंश हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर ये कितना हो जाएगा, 80 अंश। तो ये तो सिर्फ हमारा x का मान आया। तो हमको क्या पूछा गया, प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। यहाँ पे लिखेंगे कोण P बराबर x अंश, तो ये हो जाएगा, देखोगे x अंश के जगह पे कितना आया, 80 अंश आया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 80 अंश, इसलिए कोण P बराबर 80 अंश। अब किसका, कोण Q का निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण Q बराबर x माइनस 20 अंश, ऐसे आएगा। तो ये हो जाएगा, x का मान कितना आया है, 80 माइनस 20, तो 80 माइनस 20 कितना होता है, 60 अंश। तो ये हो जाएगा कोण Q बराबर 60 अंश। और किसका निकालना है, कोण R का निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण R बराबर क्या है, x माइनस 40 अंश है, ऐसा दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान है 80 माइनस 40 करेंगे, 80 में से 40 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 अंश। तो ये हो जाएगा कोण R बराबर 40 अंश। तो यहाँ पे देखोगे तीनों कोणों के माप निकल गया है, 80 अंश, 60 अंश और 40 अंश। तो कहने का क्या मतलब, इसको घबराना नहीं है, एक 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 करके करोगे तो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना हो तो
तीनों कोण के माप ज्ञात कीजिए। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। देखोगे क्या लिखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई भी तीन कोण में से एक कोण है जो कि सबसे छोटे कोण का 2 गुना है। इसको सपोज कर लो कि इसको हमने क्या मान लिया, सबसे छोटा कोण मान लिया। इसको क्या मानेंगे, छोटा कोण मानेंगे। तो सबसे छोटा कोण हमने क्या मान लिया, यक्स अंश मान लिया। अब क्या बोला गया है, एक कोण जो है सबसे छोटे कोण का दुगुना है। जो एक कोण है, ये वाला एक कोण पकड़ते हैं, ये क्या है, 2 गुना है। सबसे छोटे कोण का 2 गुना मतलब यक्स का 2 गुना, 2x हो जाएगा। और जो दूसरा कोण बच रहा है वो सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। तो यहाँ पे देखोगे ये जो दूसरा कोण है, देखोगे ये पहला कोण हो गया, छोटे कोण का 2 गुना है। दूसरा कोण हो जाएगा वो छोटे कोण का कितना है, ये हो जाएगा 3 गुना है। तो तीनों कोणों के माप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको फिर से वही नाम दे देते हैं P Q R। तो हमको थोड़ा सा समझने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना सबसे छोटा कोण। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे, कोण P मानेंगे। सबसे छोटे कोण को देखोगे हमने P पे बनाया है, तो ये क्या हो जाएगा, यक्स अंश। अब उसके बाद में पहला कोण, पहले कोण को हमने क्या माना है, कोण Q माना है, तो ये हो जाएगा 2x अंश। और यहाँ पे दूसरा कोण, दूसरे कोण को हमने क्या माना है, कोण R बराबर 3x अंश। इसी तरीके से माने हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज PQR में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोण कौन सा है, कोण P Q R है। यहाँ पे लिखेंगे कोण P धन कोण Q धन कोण R बराबर, ये आ जाएगा 180 अंश। अब सबका मान रखते हैं। P का मान क्या है, x अंश धन Q का मान कितना है, 2x अंश धन R का मान कितना है, 3x अंश बराबर, ये आ जाएगा 180 अंश। अब यहाँ पे देखोगे, इसको जोड़ो, देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 1 और 2 3, 3 और 3, ये कितना हो जाएगा, 6x अंश बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा x अंश बराबर 180 बटे में 6 हो जाएगा। तो ये इससे कटेगा, कितने बार में जाएगा, 6 18 मतलब 30 बार में जाएगा। तो x अंश कितना हो गया, 30 अंश हो गया। तो यहाँ पे तीनों कोणों का माप क्या आएगा, कोण P बराबर x अंश। तो ये हो जाएगा, देखोगे x कितना आया है, 30 अंश आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोण P बराबर 30 अंश। ये आ गया पहला। अब हमको किसका निकालना है, कोण Q का निकालना है, मतलब दूसरा कोण निकालना है। कोण Q बराबर हमने क्या माना था, देखोगे यहाँ पे 2x माना है। तो ये हो जाएगा, इसलिए कोण Q बराबर 2 गुणे x कितना है, 30 है। तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60 अंश। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण Q बराबर ये आ जाएगा 60 अंश। अब किसका निकालना है, कोण R का निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण R बराबर, R को हमने क्या माना था, 3x माना है। देखोगे यहाँ पे 3x है, तो ये हो जाएगा, इसलिए कोण R बराबर 3 गुणे x का मान कितना है, 30 अंश है। तो ये हो जाएगा, 3 में 30 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। इसलिए कोण R बराबर ये आ जाएगा 90 अंश। तो आगे हमारा तीनों कोणों का माप, यहाँ पे 30 अंश, 60 अंश और ये 90 अंश। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें में क्या दिया गया, आकृति 3.9 में दिए गए कोणों के मापों के आधार पर x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखोगे ये x है, y है, z है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखते, देखोगे ये वाला जो कोण बन रहा है, y वाला पहले निकालते हैं, ठीक है। ये वाला जो कोण बन रहा है वो क्या बनेगा, रेखीय युगल कोण बनेगा। तो इसमें कौन कौन सा कोण है, NET और NEM। यहाँ पे लिखेंगे कोण NET धन कोण
ई एम बराबर रेखीय युगल कोण बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। और यहाँ पे लिखोगे रेखीय युगल कोण। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, तो यहाँ पे देखोगे एन ई टी ये कितना है 100 अंश है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 अंश धन एन ई एम कितना है y है, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर 180 अंश। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देखोगे ये क्या है 100 अंश प्लस हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 180 अंश माइनस 100 अंश, तो ये हो जाएगा, इसलिए y बराबर 180 में से 100 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 अंश। तो यहाँ पे देखोगे x y z निकलना था, हमारा ये y निकल गया है, हमारा y यहाँ पे आ गया 80 अंश। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे ये वाला कोण भी क्या बन रहा है, रेखीय युगल कोण बन रहा है। तो इसमें कौन कौन सा है, देखोगे एन एम ई और ई एम आर, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण एन एम ई धन कोण ई एम आर, ये भी जब रेखीय युगल कोण बनेगा तो कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। तो इसके भी कारण में लिखोगे रेखीय युगल कोण, इसी तरीके से आएगा। अब मान रखते हैं इसका एन एम ई, देखोगे एन एम ई ये क्या है जेड है, और ई एम आर कितना है 140 अंश है, तो ये हो जाएगा जेड धन ये हो जाएगा 140 अंश बराबर 180 अंश, ये हो जाएगा जेड बराबर 180 अंश माइनस 140 अंश, तो ये हो जाएगा, इसलिए जेड बराबर यहाँ पे माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 40 अंश आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे ये वाला भी आ गया 40 अंश, कहने का क्या मतलब है, y आ गया 80 अंश, z आ गया 40 अंश। अब हमको x निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एन ई एम में, देखोगे एन ई एम में त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पे देखोगे कौन कौन सा कोण है, एन ई एम कोण एन ई एम, देखोगे एन ई एम हो गया, ई एम एन कोण ई एम एन धन एम एन ई कोण एम एन ई बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। देखो अगर हमने तीनों कोण लिख लिया है तो ये हो जाएगा, देखोगे एन ई एम क्या है y है, y धन ई एम एन कितना है z है धन एम एन ई क्या है x है, x बराबर 180 अंश, इसी तरीके से आएगा। अब यहाँ पे देखोगे y का मान कितना आया हमारे पास 80 अंश आया, ये हमने अभी निकाला, धन z का मान कितना है 40 है, ये भी अभी निकाला, यहाँ पे लिखेंगे 40 अंश धन ये हो जाएगा x बराबर 180 अंश। तो ये देखोगे 80 और 40 कितना होता है 120 अंश हो जाएगा, धन x बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये देखोगे 120 प्लस हो रहा है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 180 अंश माइनस 120 अंश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर 60 अंश। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, क्या पूछा गया x y z का मान ज्ञात करो, x बराबर आया है 60 अंश, y बराबर आया है 80 अंश और z बराबर आया है 40 अंश। दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या करना है, देखोगे यहाँ पे रेखीय युगल कोण लगा करके y का मान निकाल लिया, इसमें भी रेखीय युगल कोण लगा करके z का मान निकाल लिया। जब y z का मान निकल जाएगा तो x का मान
अपने आप निकल जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश रखने पे। तो यहाँ पे देखोगे एक्स वाई जेड तीनों का मान निकल गया है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पे देखोगे छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, 3.10 में रेखा ए बी समांतर है रेखा डी ई के तथा दिए गए मापों के आधार पर डी आर ई तथा ए आर ई के माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ढूंढते हैं कि डी आर ई कौन सा, डी आर ई ये वाला कोण है, हमको एक ये वाला कोण ढूंढना है और दूसरा क्या है ए आर ई एक ये वाला कोण ढूंढना। ये दोनों कोणों के मान हमको निकालना है। इसके बेसिक पार्ट में भी हमने देखा था कि सिर्फ दो नियम इसमें दिया गया था, एक जो है दूरस्थ अंतःकोण का प्रमेय था और दूसरा क्या था, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। यही दो नियम लगा करके हमको इसको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे क्या दिया गया है, रेखा ए बी समांतर है डीई के। यहाँ से यही लिखते हैं, रेखा ए बी समांतर है रेखा डीई के। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं ए बी और डीई जो समांतर रेखा है, तो ए डी क्या बन जाएगा, ये उसका तिर्यक रेखा बन जाएगा तथा रेखा ए डी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, जब ए बी और डी समांतर रेखा है, ए डी तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे देखोगे ये वाला जेड बन रहा है, ये वाला ध्यान से देखना। तो देखोगे ये वाला कोण जो आएगा वो ये वाले कोण के बराबर रहेगा। मतलब क्या हो गया, बी ए डी और ई डी ए ये एकांतर कोण बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी ए डी सर्वांग सम कोण क्या है, ई डी ए, ई डी ए। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके कारण में आएगा एकांतर कोण। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण बी ए डी बराबर कोण ई डी ए, ऐसे ही लिखेंगे। हमको क्या दिया गया, देखोगे कोण बी ए डी जो है ये 70 अंश दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखोगे, 70 अंश दिया है। जब देखोगे बी ए डी 70 अंश दिया गया तो इसके जगह पे क्या लिखोगे, इसलिए बी ए डी के जगह पे लिख दिया 70 अंश बराबर ये हो जाएगा ई डी ए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण ई डी ए बराबर 70 अंश। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, जब ई डी ए 70 अंश है मतलब ये वाला 70 अंश आ गया। ठीक है, जब ये वाला 70 अंश आएगा तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ई डी आर 70 अंश। यहाँ पे लिखेंगे अर्थात कोण ई डी आर बराबर 70 अंश। अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते देखोगे ए आर ई ये वाला कोण, ये जो उसका बहिष कोण है, तो देखोगे ए आर ई जो है इसका बहिष कोण है। ठीक है, ये वाला कोण क्या है, इसका बहिष कोण है। तो बहिष कोण क्या होता है, दूरस्थ अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो देखोगे ए आर ई का ये दूरस्थ अंतःकोण बनेगा कौन सा, 40 और 70। इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोण ए आर ई, यह कौन सा त्रिभुज बनेगा, ई डी आर, त्रिभुज ई डी आर का बहिष कोण है, का बहिष कोण है। जब ये बहिष कोण होगा तो क्या बन जाएगा, कोण ए आर ई बराबर, एक इसके बराबर होगा, देखोगे ई डी आर धन डी आर। यहाँ पे लिखेंगे कोण ई डी आर धन कोण डी ई आर। तो इसके कारण में क्या लिखोगे, दूरस्थ अंतः कोण से। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा कोण ए आर ई बराबर ई डी आर। ई डी आर देखोगे अब भी हमने निकाला, ये हो जाएगा 70 अंश धन डी ई आर 40 अंश। तो ये हो जाएगा कोण ए आर ई बराबर 110 अंश। यही तो हमको निकालना था, कोण ए आर ई बराबर 110 अंश। यही देखोगे निकल गया हमारा ए आर ई। तो देखोगे ए आर ई
कौन सा है, ये वाला है, तो ये आ गया हमारा 110 अंश। अब अगर हम लोग इसमें देखोगे ये वाले में ये वाला जो कोण बन रहा है वो क्या हो जाएगा, रेखीय युगल कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा कोण आएगा, देखोगे DRE और ARE। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण DRE धन कोण ARE बराबर 180 अंश। यहाँ पे इसके कारण में क्या लिखोगे, रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे देखोगे DRE, ये तो हमको निकालना है, कोण DRE निकालना है। ARE हमारा आया 110 अंश, 110 अंश बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा कोण DRE बराबर 180 अंश। ये प्लस 110 से इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 110 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोण DRE बराबर 180 में से 110 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 70 अंश हो जाएगा। यही तो निकालना था। देखोगे DRE हमारा आ गया 70 अंश और ARE आ गया 110 अंश। तो इसके उत्तर में लिखोगे क्या आएगा, कोण DRE बराबर 70 अंश, कोण ARE बराबर 110 अंश। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B के समद्विभाजक पर बिंदु O प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि कोण C 70 अंश हो तो कोण AOB का माप ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं और इसका नाम रखेंगे A B और यहाँ पे C। यहाँ पे क्या बोला गया, त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ये क्या कर रहा है, O पर प्रतिच्छेदित करता है, मतलब यहाँ पे भी एक छोटा सा त्रिभुज बनेगा। यदि कोण C 70 अंश है, ये कोण C कितना है, 70 अंश है, तो AOB का माप ज्ञात कीजिए। हमको ये वाला इसका माप ज्ञात करना है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे क्या बोला गया यहाँ पे, कोण A और B के समद्विभाजक मतलब समान भागों में बांट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या मानते हैं, x मानेंगे, इसको भी x हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर भागों में बट रहा है। और यहाँ पे y और ये भी हो जाएगा y। तो यहाँ पे देखोगे AO जो है CAB का समद्विभाजक है। तो यहाँ पे लिखेंगे किरण A, यह कोण CAB का समद्विभाजक है। देखोगे जब इसका समद्विभाजक रहेगा तो क्या लिखेंगे, CAO और OAB। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए कोण CAO सर्वांगसम कोण OAB। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, माना कोण CAO बराबर कोण OAB बराबर x अंश, मतलब हम लोगों ने ये दोनों को x मान लिया। देखो कि दोनों कोण x अंश आ गया है। अब यहाँ पे देखते हैं BO जो है CBA का समद्विभाजक है। यहाँ पे लिखेंगे किरण BO, यह कोण CBA का समद्विभाजक है, ऐसे बनेगा, समद्विभाजक है। जब ये समद्विभाजक रहेगा तो कौन सा कोण आएगा, देखोगे CBO और OBA। क्या आ जाएगा, कोण CBO सर्वांगसम कोण OBA। ये हो जाएगा, इसलिए कोण CBO बराबर कोण OBA बराबर हम लोग इसको क्या रखेंगे, y अंश रखेंगे। ये इस तरीके से रखेंगे। अब ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है कौन सा, CAB में, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज CBA में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों
का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। इसी तरीके से आएगा। तो यहाँ पे तीनों कोण कौन सा है, CAB कोण CAB धन ABC कोण ABC धन कोण BCA बराबर ये आएगा 180 अंश। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं CAB में, देखोगे CAB में कौन कौन सा कोण आएगा, CAO और OAB कौन सा कोण आएगा, इसके अंदर दोनों कोण CAO धन कोण OAB धन। अब ABC में देखते हैं, देखोगे ABC में कौन कौन सा कोण आएगा, CBO आएगा और OBA आएगा। कोण CBO धन कोण OBA धन, ये क्या BCA है, तो यहाँ पे कोण BCA वैसे का वैसे लिख देंगे बराबर 180 अंश। अब यहाँ पे सबका मान रखते हैं, देखोगे CAO, देखोगे CAO हमने क्या रखा है x और OAB x है, यहाँ पे आ जाएगा x अंश धन x अंश धन। अब CBO और OBA इसका हमने क्या माना था y है, यहाँ पे क्या आ जाएगा y अंश धन y अंश धन। अब यहाँ पे देखोगे ये दोनों का हो गया। अब BCA का कितना दिया गया, कोण CA 70 अंश, तो ये हो जाएगा 70 अंश। देखोगे हो गया ना, CAO x अंश, OAB x अंश, CBO y अंश, OBA y अंश, BCA 70 अंश बराबर ये आ जाएगा 180 अंश। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो हमने माना है उसी को यहाँ पे रखना है बस। तो ये हो जाएगा x 2x धन y 2y अंश धन 70 अंश बराबर 180 अंश। तो अब हम लोग इसको हल करते हैं, तो देखोगे क्या है 2x अंश धन 2y अंश धन 70 अंश बराबर 180 अंश ऐसे दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, देखोगे ये 70 है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x अंश धन 2y अंश बराबर 180 अंश माइनस 70 अंश। इसी तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसमें से दो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x धन y अंश बराबर ये हो जाएगा 180 में से 70 गया 110 अंश, तो ये हो जाएगा x धन y अंश बराबर ये हो जाएगा 110 अंश बटे में 2, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 55 अंश। इसलिए x धन y बराबर ये आ जाएगा 55 अंश। अब यहाँ पे कौन सा त्रिभुज पकड़ते हैं, AOB पकड़ते हैं। AOB में देखोगे AOB मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज पकड़ना है, तो इसमें भी वही लिखेंगे। क्या लिखोगे, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसमें कौन कौन सा कोण आएगा, यहाँ पे देखोगे कौन सा कोण है। सबसे पहले AOB ले लेते हैं, देखोगे AOB हो गया, फिर OBA कोण OBA धन यहाँ पे BAO कोण BAO बराबर ये कितना होता है, ये हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसलिए कोण AOB धन देखोगे OBA का मान क्या है, y है, y धन BAO का मान क्या है, x है, x बराबर 180 अंश। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोण AOB धन x धन y बराबर 180 अंश। सिर्फ मैंने इसको आगे पीछे लिखा है बस। फिर ये हो जाएगा कोण AOB धन, अब यहाँ पे देखोगे
यक्स धन वाई यहाँ पे आया है और यहाँ पे यक्स धन वाई बराबर 55 अंश है। इसके जगह पे मैं 55 अंश लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा 55 अंश बराबर 180 अंश। ये हो जाएगा कोण AOB बराबर 180 अंश माइनस 55 अंश, ऐसे ही बनेगा। तो ये हो जाएगा कोण AOB बराबर 180 अंश में से 55 अंश घटाओगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 125 अंश। तो कितना आ जाएगा? कोण AOB बराबर 125 अंश। तो कहने का मतलब क्या है, इसको घबराना नहीं है। सबसे पहले ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज के अंदर कितने कोण है? एक कोण ये है, दूसरा कोण ये है और तीसरा कोण ये है। तो ये देखोगे समद्विभाजक कर रहा है तो x x हो जाएगा, ये y y हो जाएगा। तो इसी को यहाँ पे हल कर लोगे तो यहाँ पे x धन y की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे जब छोटा वाला त्रिभुज पकड़ोगे तो यहाँ पे x धन y अपने आप बन जाएगा। तो यही x धन y की जगह पे ये वाला x धन y का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं। इसके आगे के सवाल जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी और मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।